एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कल अपना व्यू था कि मार्केट ओपनिंग कहाँ करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या मूवमेंट मिल सकती है। तो हम देखेंगे जैसा कि व्यू था कि अगर मार्केट हाई और ओपनिंग मतलब क्लोजिंग के बीच में ओपन होता है तो मार्केट यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि इस क्लोजिंग को ब्रेक करके डाउन में आएगा, इस लो के आसपास तक आ सकता है, जो कि देखेंगे थोड़ा पहले ही ये यहीं से के आसपास से अगेन यू टर्न लेके अप साइड में गया। अप साइड में जाने के बाद इसने एक हाई लगाया 26,000 का। 26,000 जैसा कि अपना व्यू था कि एक राउंड लेवल अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है जो अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। मार्केट अगेन से डाउन में आया और अब जिस तरह से कैंडल देखने को मिल रही है यहाँ पे ये टोटली है कि बायर एंड सेलर की ज़्यादा हैवी पोजीशन है। यहाँ पे दोनों ही फाइटिंग जोन में है। तो अभी कल जहाँ तक है बिहार चुनाव के इलेक्शन का रिज़ल्ट भी अनाउंस होने लगेगा, मतलब काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तो उसका भी इम्पैक्ट क्या होता है उसके अकॉर्डिंग। और फ्राइडे की वीकली क्लोजिंग होगी तो उसके आधार पर मूवमेंट क्या होती है वो देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने ऊपर से भी रिजेक्शन लिया है, डाउन से भी रिजेक्शन लिया है। अब कल की ओपनिंग हमें देखनी पड़ेगी कि कहाँ मिलती है। ये पिछले 2 दिनों की जो कैंडलों का हाई लो है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब तक मार्केट इस आज के हाई को और प्रीवियस डे के लो को जब तक नहीं निकालेगा तब तक ये गैप को फिल करने नहीं आएगा। और जब तक इससे मतलब राउंड टेबल के ऊपर थोड़ा नहीं निकलेगा तब तक हमें अपसाइड की मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। अगर ओपनिंग में बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है 200-250 पॉइंट का तो वो सिचुएशन वहाँ पे अलग हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें देखना पड़ेगा। अगर इस स्विंग के हाई आसपास मतलब 100-120 के आसपास अगर गैप अप खुलता है तो फिर वहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या इस जो हाई है यहाँ पे ये अगर सस्टेन करता है तब ये अपसाइड में निकलेगा, अदरवाइज ये यहाँ पे फिर से डाउन साइड में आ सकता है। और अगर मार्केट आज की कैंडल और कल की कैंडल के हाई लो के बीच में ओपन होता है तो फिर मतलब यहाँ पे हम देखें अगर क्लोजिंग से हाई के बीच में ओपन होगा तो इसके बीच में ही रह सकता है, या तो फिर इसके क्लोजिंग को ब्रेक करके डाउन साइड में आएगा। तो पहला टारगेट आज का लो, फिर इसके बाद प्रीवियस डे के लो के आसपास, प्रीवियस डे की ओपनिंग के पास, फिर इसके बाद लो के आसपास देखेंगे। अगर यहाँ से लो को नहीं ब्रेक कर मतलब क्लोजिंग को नहीं ब्रेक करता है और लो को ब्रेक नहीं करता है, यहीं पे टाइम एक्सपेंड करता है फर्स्ट हाफ में या फिर सेकेंड हाफ में मूवमेंट देखता है और आज के हाई और राउंड लेवल को निकालता है तो फिर ये अप साइड में जाएगा। और नहीं इन दोनों के बीच में रहता है या 60-70 पॉइंट के जोन में रह जाए, जैसे कि कल भी हुआ था और आज भी हुआ था। मॉर्निंग के स्टार्टिंग सिचुएशन में देखेंगे तो मार्केट सिर्फ इतने ही पॉइंट के जोन में था, कोई भी मूवमेंट हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिली थी। मार्केट ने जब ये हाई को निकाला है तब ये धीरे धीरे करके अप साइड में मूवमेंट हमें देखने को मिली है। फिर अगेन इसने 900 से डाउन साइड में आया है और देखेंगे तो ये प्रीवियस डे के हाई के आसपास सपोर्ट लिया है, फिर वहाँ से धीरे धीरे राउंड लेवल तक गया है, फिर राउंड लेवल से काफ़ी अच्छी डाउन सेकेंड हाफ में देखने को मिली है। अब अगर यहाँ का लिए कल के लिए देखेंगे तो या तो मार्केट ये कर सकता है कि जो सेकेंड हाफ में मूवमेंट आई है मार्केट इसी मूवमेंट को कंटिन्यू रखे अगेन, या फिर मार्केट यहाँ से अगेन मतलब ओपन होने के बाद यहीं पे थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करे और ये कल की क्लोजिंग आज की क्लोजिंग इसको रिस्पेक्ट करता है तो फिर ये धीरे धीरे अपसाइड में जाने की कोशिश करेगा। और अगर ये डाउन ट्रेंड में आया तो डाउन में चला जाएगा। अगर ये भी हो सकता है अगर बड़ा गैप डाउन खुल गया मतलब 790 के आसपास या 788 के 800 के आसपास, तो फिर वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये 2 दिनों का लो है, मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो ही गैप फिल के लिए आएगा, अदरवाइज से मार्केट यहाँ से यू टर्न ले सकता है। और डाउन साइड में भी आएगा तो गैप फिल करने के बाद इसके लिए 700 के 710-700 के आसपास का स्विंग होगा, एक बार सपोर्ट की तरह काम करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ होगी कि कल की ओपनिंग हमें देखनी पड़ेगी। अगर मार्केट इस हाई और इस लो को ब्रेक नहीं करता है, इसके बीच में ही रहता है, तो
एक दो दिन यहाँ पे टाइम एक्सपेंड करने के बाद ही किसी डायरेक्शन में निकलेगा। और बहुत ज़्यादा बड़े गैप अप और गैप डाउन के बाद कोई भी ट्रेड मिलना मुश्किल होगा, रेयर ही मिलते हैं। वो किसी न्यूज़ बेस और किसी इवेंट के आधार पर डिपेंड करता है कि मार्केट की मूवमेंट क्या होती है। फिर वहाँ पे सिर्फ सेंटिमेंटल वर्क होता है, ना कि कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा, कोई भी लॉजिक या नहीं बिहेव करेगा, कोई भी टेक्निकल काम नहीं करेगा। तो फिर वहाँ पे सेंटीमेंट के बेस पे मार्केट चलता है। और सेंटीमेंट के बेस पे मार्केट कितना अप साइड जाएगा, कितना डाउन साइड जाएगा, जिसका अनुमान लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम कल की ओपनिंग देखेंगे। अगर इसी के आसपास खुलता है, लो को नहीं ब्रेक करेगा, तो हम अपसाइड के लिए एक बार देखेंगे। लेकिन यहाँ पे कोशिश यही करेंगे कि एक छोटे से एसएल के साथ ही अपना व्यू देखें। और नहीं कोई मिलता है, इस दोनों के बीच में बहुत छोटी छोटी कैंडल फॉर्म होती है, या फिर मार्केट किसी चैनल में ही चलता है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलती है, तो फिर उसमें हमें वेट एंड वॉच की सिनेरियो में देखना पड़ेगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की एनालिसिस वीडियो में। और एक चीज़ यहाँ बता दें कि यहाँ से जो भी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं या बता रहे हैं, सिर्फ वो स्टडी मतलब लोगों को समझने के लिए, स्टडी के लिए बता रहे हैं, ना ही यहाँ पे कॉल टिप्स का कोई वो है कि आप यहाँ से बाई सेल कर सकते हैं, इसके आधार पर ट्रेड ले सकते हैं, या बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोई आप चीज़ें प्ले करें और इसका बाद कोई किसी तरह का रिस्क लें। सिर्फ यहाँ सीखने के पर्पज़ से ही सारी चीज़ें बता रहे हैं। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से चाहेंगे तो आपको अगर अकाउंट खोलना है, इसमें इन्वेस्टिंग करनी हो, स्टॉक्स को बाई सेल करना हो, या फिर आपको अपने से कोई चीज़ करनी हो, तो आप उसके लिए वहाँ पे लिंक है। आप चाहें तो अकाउंट खोलना हो तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक चीज़ का यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे कि एक यहाँ पे जो ट्रेड लाइन आ रही है इस तरफ से और इधर से, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करता है या इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करता है। इसको रिस्पेक्ट करेगा तो वापस से ऊपर जा सकता है, इसको रिस्पेक्ट करेगा तो डाउन साइड में आ सकता है।